सुप्रभात बच्चों। तो आज हम जिस कविता को पढ़ने जा रहे हैं उनके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन श्रीवास्तव। तो उनका नाम ही काफ़ी है उनके परिचय के लिए। आज के हिंदी फिल्म जगत में जो राज कर रहे हैं हीरो श्री अमिताभ बच्चन, उनके पिता है श्री हरिवंश राय बच्चन। तो इस प्रकार वे केवल हिंदी साहित्य जगत में ही नहीं बल्कि हिंदी फिल्म जगत से भी जुड़े हुए एक महान हस्ती हैं। तो उनका परिचय हो और मधुशाला का नाम न आए ये नहीं हो सकता। मधुशाला के मनीषी जिनकी महान कृति है मधुशाला, आज जन जन में मन की सरगम बन चुकी है, जिनके लिए उन्हें पद्म भूषण द्वारा सम्मानित भी किया गया है। उनके एक अनमोल विचार पढ़ते हैं। कभी फूलों की तरह मत जीना, कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर बनकर जियो, किसी दिन तरासे गए तो खुदा बन जाओगे। उनकी एक क्रांतिकारी रचना है अग्निपथ। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो अग्निपथ उनकी एक बहुत ही क्रांतिकारी रचना है, जिसके माध्यम से उन्होंने मनुष्य को वीर की तरह जीवन जीने की प्रेरणा दी है। और एक कविता भी जिसका नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जो कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो। कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। तो ऐसे ही बहुत ही रोचक कविताओं के रचयिता है श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध कविताओं के रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन, जिनकी कविताओं की प्रशंसा जितनी भी की जाए कम पड़ जाएगी। तो बच्चन जी का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। उनकी अंग्रेजी की उच्च शिक्षा इलाहाबाद तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंग्लैंड में हुई। वे कुछ दिन अध्यापक हुए, आकाशवाणी में काम किया, फिर विदेश विभाग में हिंदी सलाहकार रहे। बचपन से ही बच्चन जी की रुचि कविता लिखने की थी। उनकी कविताओं में जीवन का जीने के लिए किए जाने वाले नाना कार्यों का वर्णन हुआ है। इन्होंने जीवन को अत्यंत महत्व दिया। इस कविता में भी जीवन को हर पल जीने की प्रेरणा दी गई है। विपत्तियों में निडर होकर लड़ते रहने को उत्साहित किया गया है। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें से दो चट्टानों के लिए उन्हें साहित्य अकादमी की ओर से पुरस्कृत किया गया था। और एक प्रसिद्ध कविता जिसका थोड़ा सा अंश हमने पढ़ा, जिसका नाम है मधुशाला, और इस रचना के लिए उन्हें 1976 में पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। तो नीड़ का निर्माण फिर उनकी एक प्रेरणादायी कविता है। मनुष्यों को हर क्षेत्र में हर परिस्थिति में किस प्रकार जिंदगी को जीने की कला उन्होंने सिखाया है, इस कविता से हमें प्रेरणा मिलती है।
अगर आज की स्थिति को हम देखेंगे, हम एक बहुत ही विकट परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं। हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति में हमारा मन जो है संशय से घिर जाता है और कभी कभी हम सोचते हैं शायद इस महामारी का कोई अंत ही नहीं। पर यह कविता हमें प्रेरणा देगी कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, वो एक न एक दिन जरूर हारेगा मनुष्य के अदम्य इच्छा के सामने। तो मनुष्य अगर चाहेगा, उसके लिए कोई भी परिस्थिति रुकावट नहीं बन सकता उसकी सफलता की राह पर। तो मनुष्य को मनुष्य की तरह जिंदा दिल के साथ जीने की प्रेरणा देती है यह कविता। कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर विनाश के बाद नई सृष्टि होती है, नया सूरज उगता है और निराशा का काला बादल दूर हो जाता है और फिर हमें नया किरण दिखाई देता है। तो ये है नीड़ का निर्माण फिर कविता का सारांश। तो आज हम कविता की आवृत्ति करेंगे और आवृत्ति करते वक्त मैं चाहूँगी इसके हर एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा और इसके उच्चारण पर भी ध्यान रखिएगा। चलिए। नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह उठी आंधी की नभ में छा गया सहसा अंधेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। धूली धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। रात सा दिन हो गया फिर रात आई और काली। लग रहा था अब न होगा, लग रहा था अब न होगा इस निशा का फिर सवेरा। रात के उत्पात भय से भीत जन भीत कण, किंतु प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर प्राची से उषा की मोहिनी मुस्कान फिर मोहिनी मुस्कान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर वह चले झोंके की कांपे भीम कायावान भूधर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप बर। जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर, जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे विटप बर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि कंकड़ ईंट पत्थर के महल घर। हाय तिनको से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। डगमगाए जबकि ईंट पत्थर के महल घर। ईंट पत्थर के महल घर। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। बोल आशा के विहंगम किस जगह पर तू छिपा था। जो गगन पर चढ़ उठता गर्व से निज बख्श फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर क्रुद्ध नभ के वज्र दंतों में उषा है मुस्कुराती। घोर गर्जन भय गगन के कंठ से खग पंक्ति गाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है वह सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख। प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नवगान फिर नीड़ का निर्माण फिर नेह का आह्वान फिर नेह का आह्वान फिर